हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में परिमेय संख्या चैप्टर का प्रश्न मिली 1.4 का प्रश्न 8 सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 8 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आप क्या कह रहा है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन दोनों के मध्य मैंने ए और बी, तो ए क्या इतना आपका 1/4 और 1/2 इनके मध्य, और बी में आपका -2/5 और 1/2 के मध्य में, ठीक है। तो चलिए इनके बीच 10 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जिसके लिए पहले लिखता हूँ हल, ठीक है, हल लिखता हूँ। चलिए देखिए 1/4 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए 1/4 को पहले मैं लिख देता हूँ, फिर देखिए 1/4 को फिर लिखता हूँ, फिर यहाँ देखिए 1/2 को लिख देता हूँ, फिर बराबर 1/2 को मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें हर को बराबर करना होगा। तो देखिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप कितनी भी बड़ी संख्या का परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/4 है, इसको मैं क्या करता हूँ 10 से गुना करता हूँ, क्योंकि आपको 10 संख्या निकालना है, ठीक है। तो 10 एकम 10 ऊपर से गुना कीजिए और 10 चौके 40, चलिए हो गया। इसी प्रकार आपका क्या 1/2 है, तो देखिए हर बराबर करना होगा। तो यहाँ 40 है तो कितना होता है, 20 दूनी 40 होता है, तो 20 लिखिए और ऊपर भी 20 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, देखिए। तो 10/40 या 20/40, तो 10 और 20 के बीच कितना अपन 9 परिमेय संख्या मिलेगा। यानी आपका 10 जो है वो आप नहीं ले सकते, तो हम लोग 11 से लेते हैं, तो 11 से चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे भी 11 से गुना करते हैं और ऊपर भी 11 से गुना करते हैं, ठीक है, हर में भी और अंश में भी। चलिए तो देखिए 11 एकम 11 और 11 चौके 44 हो गया। चलिए अब इसका देखिए, यहाँ गुना लिखिए। तो देखिए मैं 44 लाना है, ठीक है, हर में। तो 22 दूनी 44 होता है, ठीक है, 2 से 44 को भाग के 22 आएगा। तो नीचे भी हर में भी 22 से गुना कीजिए और अंश में भी 22 से गुना कीजिए। तो 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। तो देखिए कितना 11/44 और 22/44, तो 11 और 22 के बीच में देखिए आप 10 तो परिमेय संख्या आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, इसीलिए लिखिएगा 11/44, ठीक है। बाद क्या कीजिएगा 12/44, फिर 13/44, ठीक है, फिर 14/44, फिर 15/44, फिर 16/44, फिर 17/44, फिर 18/44, फिर 19/44, फिर 20/44, फिर 21/44, फिर आपका कितना 22/44। तो देखिए इसका भी आपका कितना सारा परिमेय से क्या निकल गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसका लिए कितना 1/4 है और इसका लिए आपको कितना 1/2 है, ठीक है। तो लिखिएगा अतः 1/4 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिख सकते हो 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, 17/44, 18/44, 19/44 और एक तो आपको क्या हो जाएगा 20/44।
कितना टो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 आपका हो गया 21/44। बस इतना है। ये आपका हो गया पहले भाग का आंसर। ठीक है, और ये जो आपका परिमेय संख्या आपका आंसर शीट से मैच नहीं खाएगा बुक का। ठीक है, परिमेय संख्या आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहले भाग का हो गया। अब दूसरे भाग का चलिए बी का। तो देखिए बी का क्या, -2/5 और 1/2 के बीच में। ठीक है, तो देखिए -2/5 1/2 के बीच में 10 टू निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो ये -2/5 को पहले मैं लिख देता हूँ, बराबर -2/5 फिर से लिखता हूँ, और यहाँ 1/2 को भी लिख देता हूँ, बराबर 1/2 फिर से लिखता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, यहाँ गुना लिख दीजिए, यहाँ भी गुना लिख दीजिए। चलिए देखिए यहाँ क्या करूँगा, मैं बड़ा संख्या लेना है। ठीक है, अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 पचे 50, 10 दूनी 20, और यहाँ कितना जाएगा 50 लाने के लिए 25 दूनी 50, और 25 से कम 25, हाँ हो जाएगा। ठीक है, 10 लेने से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 10 लेते हैं और ऊपर भी 10 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 दूनी 20, तो -20 और 10 पचे 50। ठीक है, यहाँ भी 50 लाना है, तो 2 को 50 से भाग दीजिएगा 25 आएगा, तो 25 लिखिए, ऊपर ही 25 से गुना कीजिए, क्योंकि हर बराबर करना होता है। ठीक है, तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, तो देखिए माइनस में 20/50 है, अब प्लस में 25/50 है, तो -20 25 के बीच में हम आराम से 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, तो यहाँ लिखिएगा इसीलिए -20/50, फिर -19/50, फिर -18/50, फिर -17/50, फिर ऐसे डॉट 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 करते करते आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आपका क्या 22/50, ये 50, फिर 23/50, फिर 24/50, फिर आपका 25/50, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखिए कितनी सारे आपका परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, तो अब बस लिख दीजिए, अतः इसके लिए कितना था आपका -2/5, तो -2/5 लिख दीजिए, और 25/50 के लिए कितना था आपका 1/2, तो 1/2 के बीच के मध्य 10 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा -19/50, -18 आपका 50, -17 आपका 50, -16 आपका 50, -15 आपका 50, फिर 20/50, फिर 21/50, फिर आपका 22/50, फिर 23/50, ठीक है, फिर आपका 24/50। बस आप कुछ भी बीच में लिख सकते हो, यहाँ आपका कितना 14 13 12 माइनस वो भी ले सकते हो, या बीच में कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इनके बीच में। चलिए आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, और ये भी आंसर आपका बुक से मैच नहीं करेगा। ठीक है, आंसर शीट से बुक का। ठीक है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस इसी प्रकार परिमेय संख्या ज्ञात किया जाता है। आप कितनी बड़ी संख्या का परिमेय संख्या निकाल सकते हो, 10 20 कितना भी, आपका बड़ा बड़ा संख्या से गुना करके। ठीक है, लेकिन हर बराबर आना चाहिए दोनों का। ठीक है, ऐसी संख्या लीजिएगा। ठीक है, तो बस, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।